शिव गुरु के चरणों में प्रणाम। आदिशक्ति मैया भवानी के चरणों में प्रणाम। प्रणाम करती हूँ भैया हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम। प्रणाम करती हूँ दीदी नीलम आनंद के चरणों में प्रणाम। सभी गुरुजन भाई बहनों से मेरा प्रणाम आप सबके चरणों में स्वीकार हो। हे दीदी, हम एक कथा कहानी सुनावा जात है। सुने में अच्छा लगी तो लाइक सब्सक्राइब करिए। दीदी, गुरु की दया है कि जौन हम सबके 3 सूत्र के पालन मिलल बा। 3 सूत्र के पालन करब बहुत ज़रूरी है दीदी। और एक साथे साथे हम एक कहानी सुनावा जात है। कहानी अच्छा लगी तो हमार उल्लास मनोकामना बढ़ई है। हे दीदी, एक गांव में 5 परिवार रहना। बहुत गरीबी उनके खाए के जरूरत ना रहल दीदी। तो वो लोग भीख मांग के 2 दिन में 1 रोटी आटा मिलल। 1 रोटी का आटा मिलल तो 1 रोटी बनल। जौने में 1 बूढ़ी माँ, 1 बूढ़े पिता और 2 भाई और 1 बहन, 5 परिवार रहना। तो जब रोटी बन के तैयार हो गई तो रोटी 5 टुकड़ा में बाँट गयल। 5 टुकड़ा में बाँट गयल तो माता पिता, छोटका भाई और बहन 4 जने खाए बैठे न। बड़ा भाई के हिस्सा रोटी धइल रहल। तो पानी भूल गए रहन हैं तो जात गई ने पानी आना। इतने में एक ठे बूढ़ा बुजुर्ग एकदम जलपा आईने कहना, हे बच्चा कुछ खो तो खाए के दे दे। बहुत जोर के भूख लगल बच्चा, बहुत जोर का। तो बाप तो कुछ बोलवे ना कईने। माई कहथिन कि जौन है कत्तो भीख टुकड़ा ना मांग पावत है। अब बहिनिया कहा तो ई कुकुरा कहाँ से आई गयल। इतने में छोटका भैया का कैले बस उन्हें पटक के मारे लगल। जब मारे लगल तब इतने में बड़ा भाई पानी लेके आई गई ने। जब पानी लेके आई गई ने दीदी, तो कहने कि हे भैया काहे मारत है उन्हें। कहने कैसो 5 दिन के बाद 2 दिन के बाद 1 ठे रोटी मिलल 1 टुकड़ा, वो ये मांगत हन। एकरे बाद जब खाए बैठने तब वहीने कहना कि काहे मारत है, मत मारा, दे हमार हिस्सा दे रोटिया, तू है अपन हिस्सा रोटी दे देना। जब रोटी दे देना तो सब लोग वो भूखे रह गए ने। उन्हें लोगन खाए लेने। खाइले के बाद जौन है फिर उन्हें लोगन के दूसर जन्म भैल। तो दूसरे जन्म में माई तो कुतिया के जन्म लेहनी और बाप उहे रहने, बाप ना मरल रहने। और एक लड़कवा जौन रहल उने मरले में न जियले में अधमरा भैल रहा। एकरे बाद राजा विक्रमादित्य रहने आईने। देखत हैं साधु बाबा बैठल हैं पूजा पे, बगले कुतिया बैठ के भाव भूकत भी धाय चुप हो जाते, धाय भूकत भी धाय चुप हो जाती है। एकरे बाद देख के आगे बढ़ना तो देखने रास्ता पे 1 ठे लड़का सुतल बा, धाय मर जात बा, धाय जिंदा हो जात बा। तब वहाँ से फिर वापस आए के साधु बाबा से कहते हैं, हे बाबा ये तोहरे बगलियाँ है ही के बा जवन है धाय भूकत बा, धाय चुप हो जात बा। कहना ये बच्चा एक रहस्य फला गांव में 1 ठे
धोबिन बाटिन उन्हीं से जाए कि मिला तू बताई हैं। कहना ठीक बा बाबा। वो कुछ ना उनके भागल गई ने, शाम का टाइम रहल गई ने, तो वो धोबिन के घरे वह गांव में जाए के कहा थे कि वो फला फला धोबिन के घर है। कहना हाँ। कहना कहाँ हईन। कहना कि तो कपड़ा धोवथिन घाटे पे। तो वहाँ घाटे भागल गई ने। कहना हे दीदी, जौन है हाउ जौन साधु बाबा बैठल उनके बगल यहाँ कुतिया है, धाय भूकत है, धाय चुप हो जात है, एकर कहानी तू हमें बतावा। वो साधु बाबा कहन है तो कहानी ए राजा साहेब, अगर तुम्हें टाइम होए तो आज रात रुका, और ना ही तो आज जा। आज हमें बहुत कपड़ा धोएग बा। कल सवेरे कल शाम तक आया। शाम के जब आईबा तो रात तुम्हें रहे परी, रात के रह तब हम तुम्हें कहानी बताई। कहना ठीक बा। तू गई ने घरे से जब आई ने शाम के, तब रात रुकने तो कहना कि हे बतावा, कहानी बतावा। तो शुरू कैनी कहानी। 5 परिवार रहने, उनके घरे बहुत बहुत गरीबी रहन। तो उन्हें लोगन भीख मांगत रहन। 2 दिन में 1 रोटी के आटा मिलल, 1 रोटी बनल, जौन में 5 टुकड़ा कई गेल। 5 टुकड़ा में एक टुकड़ा भाई लेहना छोट, एक टुकड़ा बहन लेहनी, 1 टुकड़ा माई, 1 टुकड़ा बाप। 5वां टुकड़ा जौन रहल वो बड़ा भाई के हिस्सा रहल है। तो बड़ा भाई के हिस्सा रहल है तो इतने में धई के सब खई ही बैठल। तो सबके याद आयल कि पानी ना बा। बड़ा भाई पानी आने चला गई ने, तो उनका टुकड़ा हिस्सा धैल है। तो एक बाद एक ठे बूढ़ पुरनिया जलपा एकदम आईने। कहना हे बच्चा, कुछ खाए खोद दे, हमरे बहुत जोर के भूख लगल बा। एकरे बाद जौन है माई दूर आवे लगनी, और हम कहली जातन कत्तो मैला खाए ला। लड़किया कहला जातन कत्तो मैला खाए ला। और छोटका भैया जौन रहल का करले, उन्हें पटक मारे लगल। इतने में बड़का भाई पानी लेके आई गई ने। अब कहना कि जौन है हरे काहे मारत है, छोड़ दे। कहना हाँ 2 दिन के बाद 1 रोटी मिलल, वही में 1 टुकड़ा मिलल, वो ही मांगत हन। कहना अरे हमार हिस्सा धैल बा, वही हिस्सा दे नवा। तो वही हिस्सा दे दहने, साधु बाबा खाए लहने। एकरे बाद सबके दूसर जन्म भयल, और हम उहे हई, बाबू उहे हन। माई कुतियक जन्म पैनी, और भैया छोटका न मरही में न जियही में अधमरा हन। धाय सांस आवत बे, धाय सांस खत्म हो जाती है। और बड़ा भाई राजा भईने, ऊ राजा भईने जौन विक्रमादित्य, जौन भैया तू हमार भाई है अगले जन्म का। और वह राजा विक्रमादित्य रहने पूछत। एकरे बाद राजा साहब का कहीने, धोबिन के लिए उन्हें, वो अधमरा भाई के लिए उन्हें, और माई के कुतिया माई के ले गई ने, बाप के ले गई ने। सबका सेवा बर्दाश्त कईने, सबके अपने राज में रखने। हे दीदी, गुरु ऐसे मिले ने, गुरु कब के मिल जाए, कैसे मिल जाए, क्यों जान ना पाए वे दीदी। खाली गुरु से, दिल से, मन से, उनसे भाव से। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर। गुरु महादेव दया करने दीदी, बहुत बड़ा दयालु हैं। और दूसरे में चर्चा, कहीं गऊ केहू मिलल दुखिया, हे दीदी, हे भैया, हम शिव के गुरु बनाए, तुहू बनाला। शिव गुरु बड़ा दयालु हैं। और तीसरे में जब याद आवे नाथ कहे,
तब हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्य पर दया करो। नमः। सांस ले अंदर जाए, शिवाय से छोड़ दे। हे दीदी, गुरु परम दयालु हैं, उन दया के भंडार हैं, दया के सागर हैं। उनके दया के पीछे सब कुछ है दीदी, धरती आसमान सूरज चाँद। हे दीदी, हम लोगन ती गुरु के दया से सब शिव शिष्या, गुरु के दया से हम लोगन के बहुत भाई बहुत बहन हो गईली दीदी। अब एहले बड़ा गुरु जी कौन दया करी है दीदी। जे जे हमार कहानी सुनी गुरु जी के, जे ना बनाए हुए बनाए ले, और जे बनाए हुई नाथ के कबो छोड़े कोशिश ना करी दीदी। गुरु जी हमेशा अपने सबके साथ हैं, कहीं दूर दराज ना हैं।